नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज की जो ये सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर की, इसका ये पार्ट 1 है और आज हम इसमें 30 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि CTET, UPTET, REET या फिर KVS, NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो के वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला है कि विश्व में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है विश्व की, यानी कि पूरे विश्व की बात की जा रही है और किस शब्द की बात की जा रही है, संविधान शब्द की, कि इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, संविधान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो किया था सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने पूरे विश्व में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमने अपने जो क्वेश्चन आंसर लिए हैं वो 1 लाइनर के रूप में लिए हैं, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन का एग्जैक्टली जो राइट आंसर है वो पता लग सके। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारा है, ये पूछा है हमसे कि पूरे विश्व में, यहाँ पर देखिए बात की जा रही है विश्व की, कि पूरे विश्व में संविधान का प्राचीन स्वरूप किसे माना गया है, यानी कि सबसे जो प्राचीन संविधान है वो किस देश का है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो संविधान का सबसे प्राचीन स्वरूप है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है। देखिए, यहाँ पर लिखित की बात हो रही है, तो अगर लिखित की बात आए कि सबसे पहला वो देश कौन सा था जिसने अपना संविधान लिखा, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था। अब देखिए, यहाँ पर पूरे विश्व की बात अगर हमने अभी की और यहाँ पर बात हो रही है एशिया की, तो देखिए विश्व की अगर आपसे पूछे तो आपका लिखित संविधान का आंसर होगा अमेरिका। और अगर आपसे एशिया का पहला देश पूछा जाए जिसने अपना संविधान लिखा था, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जापान। तो एशिया की बात की जाए तो जापान है और विश्व की बात की जाए तो अमेरिका है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो देखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको बिना सोचे समझे आपका आंसर क्या लगा देना है, भारत, यानी कि इंडिया। इंडिया का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखिए, अगर बात चल रही है संविधान की, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो देखिए, संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है वो ही है लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से। कॉन्स्टिट्यूट से एक लैटिन शब्द है और इसी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान, उस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उधार का थैला। देखिए, उधार का थैला किस संविधान को कहा जाता है या किस देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और देखिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में जितने भी विचार हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गई, संसद हो गई, ये सारी किसी न किसी देश से ली गई हैं। बहुत सारे देशों के संविधान का मिश्रण एक तरीके से हम अपने भारतीय संविधान को कह सकते हैं, इसलिए इसे उधार के थैले की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, यानी कि कितने आर्टिकल थे मूल संविधान में। तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें 395 यानी कि 395 अनुच्छेद थे। अब देखिए, अगर वैसे तो अभी भी 395 यानी कि 395 ही हैं, लेकिन उसमें जैसे जैसे संशोधन होते गए हैं, उनके भाग, जैसे भाग 1 क, भाग 1 ख, ऐसे करके बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल हैं वो हमारे 395 ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे। ठीक है, मूल संविधान की यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब संविधान लिखा गया था उस समय संविधान में कितने भाग थे। तो देखिए, उस समय संविधान के 22 भाग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की बात अगर की जाए तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8।
8 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में संविधान में है 12 अनुसूचियाँ। तो अगर मूल संविधान में थी 8 और अब बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूची हमारे संविधान में हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको इसका आंसर है बहुत ही इजी है कि अंग्रेज़ी भाषा में हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखा गया है। नेक्स्ट है कि जो भारतीय संविधान है इसका मूल स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से इसकी जो प्रेरणा है वो मिली है। तो इसका जो मूल स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, कौन सा अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत के प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत के जो प्रांत थे उनमें द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था। तो जो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य बिल था उसके अंतर्गत संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्वराज्य बिल दिया था एक, उस बिल में संविधान सभा जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग हुआ था। तो अब देखिए स्वराज्य बिल से स्वराज्य शब्द आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द का पहली बार मौखिक प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था शिवाजी मराठा ने। और अगर स्वराज्य शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था आपके दयानंद सरस्वती ने इसका पहली बार लिखित प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक किसे माना जाता है। देखिए संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था आपके मानवेंद्र नाथ रॉय ने। और मानवेंद्र नाथ रॉय को कहीं कहीं MN रॉय भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा के विचार को सबसे पहले रखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान निर्माण की जो प्रत्यक्ष मांग है वो कब और कहाँ रखी गई थी। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान का जो निर्माण है उसकी प्रत्यक्ष मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत क्यों आया था, तो संविधान सभा के गठन हेतु कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब यहाँ पर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आपके कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन से संबंधित यहाँ हमें 3 फैक्ट जानने को मिल गए कि ये भारत कब आया, 24 मार्च 1946 में, क्यों आया, संविधान सभा के गठन के लिए आया, और इसके कितने सदस्य, इसके 3 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके सुझाव अनुसार हुआ था। तो यहाँ पर फिर से उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अब जो संविधान सभा थी इसमें प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 389, यानी कि 389 सदस्य थे प्रारंभ में संविधान सभा में। अब देखिए ऐसी कौन सी रियासत थी जो कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तो आपका जवाब होगा हैदराबाद रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य कार्रवाई के तहत इसे भारत में शामिल किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
कि किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग रखी थी, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए वैसे तो काफ़ी लोगों को ये आंसर पता होता है, लेकिन कई बार हम ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि हमारा जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है और हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पहली बैठक अगर आपसे पूछा जाए तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आप इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ हुई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा कि नई दिल्ली के वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, यानी कि सेंट्रल हॉल में, नई दिल्ली में ये जो बैठक थी संविधान सभा की पहली बैठक ये संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको इन क्वेश्चंस का काफ़ी बेनिफिट आपके एग्जाम्स में मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।